नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में जब से समाजवादी पार्टी ने मछली शहर से उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद से इस सीट को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। जी हाँ, इस बार अखिलेश यादव ने मछली शहर सीट से युवा कंधे पर भरोसा जताया है। और वो युवा कंधा कौन है, वो युवा चेहरा कौन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, प्रिया सरोज, जिनको अखिलेश यादव ने यहां से प्रत्याशी बनाया है, यानी कि मछली शहर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रिया सरोज अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, ये सीट इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी रोचक है कि साल 2019 की अगर हम बात करें तो खूब चर्चा हुई थी, काफी चर्चा हुई थी इस सीट को लेकर। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीपी सरोज जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में और उनको जीत हासिल हुई थी। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सरोज को टिकट दिया है। और ये चर्चा क्यों थी, ये इतनी ज्यादा चर्चाएं 2019 में मछली शहर को क्यों हो रही थी, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सीट से दोस्तों 2019 लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज यहां से मात्र सिर्फ और सिर्फ 181 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना तगड़ा मुकाबला रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 181 वोटों से बीपी सरोज ने यहां से जीत हासिल की थी। जी हां, तो साल 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव का, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रोचक मुकाबला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सपा और बसपा का गठबंधन था दोस्तों। उम्मीदवार थे सपा और बसपा की तरफ से टी राम, जिनको बीजेपी के बीपी सरोज ने केवल 181 वोटों से हरा दिया था। समाजवादी पार्टी ने मछली शहर से प्रिया सरोज को उम्मीदवार घोषित किया है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अब इस बार प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। युवा चेहरा है और उन पर भरोसा जताया गया है। कितनी मजबूत कैंडिडेट होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोग जरूर विश्लेषण कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रिया सरोज के बारे में कि क्या अखिलेश यादव ने जो टिकट बंटवारा किया है, जो टिकट बांटे हैं, वो कितने सही हैं या फिर कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ता हुआ दिखाई देगा। प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं दोस्तों, और वो केराकत से विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया सरोज की उम्र सिर्फ 25 साल है दोस्तों। प्रिया सरोज दोस्तों पासी समुदाय से आती हैं और टिकट मिलने के बाद प्रिया सरोज ने अखिलेश यादव का धन्यवाद भी किया, आभार भी जताया। जैसे ही टिकट मिला उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और लिखा कि लोकसभा क्षेत्र मछली शहर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूं। यह बात उनकी तरफ से कही गई। दोस्तों, प्रिया सरोज की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल से उन्होंने 12th तक की पढ़ाई की है, यानी कि 12वीं तक की पढ़ाई की है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया है और फिर नोएडा से, जो दिल्ली के पास में नोएडा है, वहां पर निजी विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की है, LLB की पढ़ाई की है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी वो प्रैक्टिस कर रही हैं और उन्हीं पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। एक बार फिर से कितनी मजबूत प्रत्याशी है ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें 2014 से 2019, यानी कि 2014 और 2019 पिछले दो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी की जीत यहां से होती रही है। और बीजेपी के रामचरित्र निषाद ने साल 2014 और साल 2019 में बीपी सरोज ने यहां से जीत दर्ज की थी। एक समय पर यह कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता था कि यहां से लगातार कांग्रेस पार्टी की जीत होती आई है। जातीय समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहां से अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो मछली शहर सीट पे पिछड़ों और दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी हां, पिछड़े और दलित जिसको चाहे उसको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। मछली शहर सीट की बात हम कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दोस्तों 2,18,067 यादव जो वोट बैंक है वो यहां पर मौजूद है। ये 2011 की, दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के हिसाब से ये आंकड़े हमारे पास है और हर किसी के पास है। तो 2,18,067 यहां पर यादव वोट बैंक है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 2,48,000 यहां पर अनुसूचित जाति के वोट बैंक है। ब्राह्मण वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 1,70,000
के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक 2,42,000 के आसपास है, कायस्थ वोट बैंक की 91,000 के आसपास है, वैश्य की बात करें तो 64,000 है, मुस्लिमों की संख्या तकरीबन 90,000 के आसपास है, और अन्य जो आते हैं वो 35,000 के आसपास आते हैं। तो यहाँ पर प्रिया सरोज कितनी तगड़ी फाइट दे पाएंगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मछली शहर पिछली बार मात्र 181 वोटों के अंतर से जीत हार तय हुई थी। तो फाइट इस बार भी क्या उतनी ही तगड़ी होती दिखाई दे रही है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, या फिर विपक्ष इस बार पलटवार करेगा, इंडिया गठबंधन इस बार वापसी करता हुआ दिखाई देगा मछली शहर सीट पर, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कितना तगड़ा प्रत्याशी यहां पर है, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ हो चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। कौन कितनी तगड़ी फाइट दे रहा है 2024 के चुनाव में मछली शहर सीट पर, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।